श्री राम समर्थ। मैं 15। किसी के भी मन को दुखी न करे, सबके साथ प्रेम से रहे। जिसे लगता हो कि वह 4 पैसे बचाए तो वह पहली बात यह करे कि किसी का भी कर्ज न होने दे, और यदि वह बात सध गई तो बाद में थोड़ा खर्च कम करने का प्रयत्न करे। ऐसा करने से अनायास बचत होने लगेगी। यही नियम प्रेम भावना के बारे में भी चरितार्थ होता है। यदि ऐसा चाहते हो कि प्रेम बढ़े तो पहले द्वेष बुद्धि को समाप्त कर देना चाहिए, और फिर प्रेम कैसे बढ़ेगा इसके लिए प्रयत्न शुरू करें। भूल कर भी कभी किसी का मन दुखी न हो, ऐसी खबरदारी रखे। किसी को लाठी मार दी या अन्य किसी तरह से उसकी देह को कष्ट दिए तो वह घाव कभी भर जाएगा, और उससे पांव पकड़कर माफी मांगी तो वह माफ भी कर देगा। लेकिन मन को दुखी करने जैसी बुरी बात और कोई नहीं है। मन को दुखी करना साक्षात परमेश्वर को दुखी करने जैसा है, क्योंकि भगवान ने जो अपनी विभूतियां कही हैं उनमें कहा है कि मैं मन हूँ। सत्य बोलने का व्रत अच्छा है, यह तो ठीक ही है, किंतु समग्र विचार सब जगह आवश्यक होता है। कोई आदमी यदि कहे कि मैं बस केवल सच्चाई ही जानता हूँ और सच बोलने में माँ, बाप, भगवान, गुरु आदि किसी की भी परवाह नहीं करता, तो उसे क्या कहा जाए। केवल सच बोलने के नाम पर यदि ऐसी पूज्य विभूतियों का अपमान करने के 10 अपराध होते हो तो उस सच को अच्छा भी कैसे कहा जाए। वैसे ही चोरी करने के लिए आए हुए चोर को यदि चोरी न करने दी तो उसको दुख होगा, ऐसा सोचकर चोरी करने दी तो क्या यह उचित होगा। सारांश, हर बात में व्यवहार की दृष्टि से समग्र विचार करना आवश्यक होता है। अब मान लो कि एक बाप के 4 बेटे हैं। उन चारों में से एक को मीठा पसंद है, दूसरे को खट्टा पसंद है, तीसरे को चटपटा पसंद है और चौथे को तले हुए पदार्थ पसंद है। तो अब अपने अपने इस रुचि वैचित्र के कारण यदि वे झगड़ने लगे तो झगड़ा कभी मिटेगा नहीं। अतः यदि झगड़ा मिटाना हो तो चारों एक दूसरे की पसंद की ओर से आंख मूंद ले। यह पहला काम। फिर आगे प्रेम बढ़ाने के लिए जिस एक बाप के वे 4 बेटे हैं उसकी ओर स्नेह तथा आदर भाव रखे। यह दूसरा काम। ऐसा करने से स्वाभाविक ही पहली बात याद नहीं रहेगी और हम सब भाई भाई हैं, यह एक ही भान, एक ही भावना ध्यान में रहेगी और प्रेम पुष्ट होगा। चाहे जैसी परिस्थिति निर्माण हो, हमें परस्पर सद्भाव और प्रेम से रहना चाहिए। इस संपूर्ण विचार का पालन यदि प्रत्येक भाई करेगा तो बिना किसी का मन दुखी किए परिवार में संतोष और आनंद का वातावरण उत्पन्न होगा। आज का मुख्य विचार, साधक के घर में इतना प्रेम हो कि घर छोड़कर जाने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि पुनश्च उस वातावरण में कब आएंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।